हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। आप सभी का प्यार स्नेह बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपने जिस तरह से प्यार दे रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर। जो पिछली वीडियो थी बहुत अच्छा, लोगों ने अच्छा सराहना किया। मैं उसी तरह से सिविल के लिए मैं सिलेबस लेकर आया हूँ। जिस तरह से आप मैकेनिकल के लिए दिए, उसी तरह से सिविल के लिए लोग मांग कर रहे थे, तो मैं उसी को वीडियो को लेकर आए हैं। और आप देखिए, स्क्रीन को देखिए, और मैं सिलेबस के बारे में विस्तार रूप से बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। और जैसा कि देखा जाए कि हम लोग क्या पढ़ने, और हम देखते हैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के बारे में, जो सिविल का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, जो 2021 का पढ़ना है सीजन। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का, सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। और जो अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर का जो वीडियो हम डाले हुए हैं चारों ब्रांच के लिए, अगले सेमेस्टर में ये सिविल वाले को सिलेबस पढ़ना है, तो वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे क्या क्या हेडलाइन टॉपिक है, ताकि वो फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस अच्छे से मजबूत कर लें। तो देखा जाए, थ्योरी पेपर है मान लो का क्या है। थ्योरी पेपर में पढ़ना है मैथमेटिक्स, अप्लाई फिजिक्स टू, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सेक्टर, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये हम लोग का 5 परफेक्ट टॉपिक है जो सिलेबस है सिविल का। ये पाँचों का पेपर है। अब प्रैक्टिकल में देखा जाए तो आपका प्रैक्टिकल में हो जाएगा अप्लाई फिजिक्स लैब 2, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सेक्टर लैब, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब। ये सिविल का चारों प्रैक्टिकल है और ये पाँचों थ्योरी पेपर है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। टर्म वर्क में है आपका कोर्स अंडर मास्को स्वयं ETC, KYC के पढ़ना है पाइथन के बारे में। इन्वायरमेंटल साइंस, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। इन्वायरमेंटल साइंस आपका ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, और ये इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। ये मैथमेटिक्स में हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलेशन पढ़ना है मैथ में, और इंटीग्रेशन कैलकुलेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। ये आप 4 टॉपिक देख रहे हैं, आप इसे 4 टॉपिक नहीं समझिएगा, ये 40 चैप्टर है। क्योंकि इस डिफरेंशियल कैलकुलेशन में, इंटीग्रल कैलकुलेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में और वेक्टर अलजेब्रा में कम से कम अंदर में 10-10 टॉपिक होंगे, 15-15 टॉपिक होंगे। इस सब पर सार के पढ़ना है। तो मैं हेडलाइन दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है चैप्टर। तो अब आगे आइए अप्लाई फिजिक्स में। अप्लाई फिजिक्स में आने के बाद हम लोग को पढ़ना है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में, जो अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ना है। जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन के बारे में पढ़ना है, ऑप्शन लॉ के बारे में पढ़ना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ये आपका 6 टॉपिक। एक और टॉपिक होगा, 7 टॉपिक है, एक टॉपिक छूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, और मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। तो ये आपका फिजिक्स में 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक पढ़ना है फिजिक्स में। तो आगे बढ़िए। इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सेक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सेक्टर के बारे में पढ़ना है, आईटी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपका बेसिक ऑफ इंटरनेट स्किल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपका पहला यूनिट में है बेसिक इंटरनेट स्किल के बारे में पढ़ना है, और OS इंस्टॉलेशन, लिनक्स एंड MS विंडो के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सेल एंड कमांडर्स भी एडिटर के बारे में पढ़ना है। HTML CSS मेकिंग बेसिक प्रोफेशनल वेब पेज के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 ऑफिस टूल के बारे में पढ़ना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ प्रैक्टिस, ये आपको 5 टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम में पढ़ना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा सब्जेक्ट जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। ठीक है। तो आपका ये सिविल के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो जैसे ओवरव्यू देखा जाए तो ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द सिंगल्स के बारे में पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ द एंगल सर्किट के बारे में पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉनिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है, AC सर्किट पढ़ना है, ट्रांसफार्मर ऑफ द मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। जो देखा जाए तो आपका ये 6 टॉपिक फंडामेंटल में, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे सबको पढ़ना है। और 5वां सब्जेक्ट में हम लोग आते हैं आगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सिविल के लिए। जो बेसिक ऑफ मैकेनिक के लिए फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम,
ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ग्रेविटी भी सिंपल लिफ्टी शिफ्ट साइंस के बारे में पढ़ना है। तो अब आइए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सिलेबस के बारे में मेन टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, जो मैं PDF स्लाइड कर रहा हूँ। देखिए, आप PDF स्लाइड कर रहा हूँ, ये PDF जिसको चाहिए मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इस व्हाट्सएप पर सभी को सेंड कर दूँगा। ये PDF आप देख रहे हैं ना, इसमें चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सब के बारे में लिखा हुआ है, और कौन सेमेस्टर का कितना मार्क्स इंटरनल होगा, कितना बेसिक होगा, ये सारे PDF में दिए हुए हैं। तो ये PDF के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, अप्लाई फिजिक्स लैब में। अप्लाई फिजिक्स में आने के बाद आपका 9 ये सब सारे पढ़ने हैं। आपका ये एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोग का एक्सपेरिमेंट है, इतना सारे आपको पढ़ना है और ये एक्सपेरिमेंट बनाना है आप लोग का। तो आगे देखा जाए तो कम से कम है आपका 15 टॉपिक, 15 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ IT लैब में, सिस्टम लैब में है आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 8 एक्सपेरिमेंट आपको इंट्रोडक्शन ऑफ IT सिस्टम लैब में एक्सपेरिमेंट करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब। तो आपका 12 एक्सपेरिमेंट है। फिर से मैं PDF को स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए और हम व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। तो आप आइए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब में, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब में 1 एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट, 4 एक्सपेरिमेंट, 5 एक्सपेरिमेंट, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपका सारे एक्सपेरिमेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अब आइए इन्वायरमेंटल ऑफ साइंस, ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल ऑफ द स्टडी, वाटर पोल्यूशन है, द सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, द नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी, ये सभी 5 टॉपिक को इन्वायरमेंटल ऑफ साइंस में पढ़ना है। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इसके आगे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये आप देख रहे स्टेटस पे, व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये दोनों में क्या अंतर है। अगर ये वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। धन्यवाद।